थे। एक आवाज में मोर बोलता है तो उसके बाद कोयल बोलती है, कोयल के बाद फिर मोर बोलता है, फिर कोयल बोलती है। तो देखो इनकी आवाज लगाने में होड़ लगी हुई है, कैसा लग रहा है? देखो ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। पशु पक्षियों की आवाज देखो कितनी मधुर है, हमारे मन को खींचने वाली है। वास्तव में चित्रकूट का जंगल तो मनमोहक है। ये रहा ये चित्रकूट। ओहो, भरद्वाज ऋषि ने इस चित्रकूट में रहने के लिए कहा है। बड़ा ये विलक्षण चित्रकूट है, बहुत फल फूल देने वाला है। स्वाजीव प्रतिभाति में ये यहाँ के लोगों को खूब अच्छी तरह से सुरक्षित रखने वाला, खूब फल फूल देने वाला ये वृक्ष है। अपने आश्रितों को कोई कमी नहीं देता है, कोई कमी नहीं रखता। इसीलिए तो यहाँ संत महात्मा रहते हैं, यही अपने को निवास करना है, एक आश्रम बनाना है। पहले यहाँ ये रहा वाल्मीकि जी का आश्रम। चलो लक्ष्मण, वाल्मीकि जी महाराज के पास चलते हैं। तब राम लक्ष्मण और सीता तीनों वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम किया और वाल्मीकि जी ने प्रेम से आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद वाल्मीकि जी ने राम को, लक्ष्मण को, सीता को बड़े स्नेह से देखा और देखने के बाद कहा, आगे राम, अच्छी बात है, चित्रकूट में निवास करोगे। राम जी महाराज गुरु का ऐसा शब्द सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए, अच्छी बात है। फिर उनकी आज्ञा मिल गई और वे एक एकांत स्थान पर चले गए। लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब तुम बढ़िया बढ़िया लकड़ियां लेकर आओ, मजबूत लकड़ियां लेकर के आओ, जिससे हम ये छाएंगे। तो कुछ तो लकड़ी मोटी मोटी लेकर के आओ, जिनको हम जमीन में गाड़ेंगे, और फिर उनके ऊपर लकड़ी जो बांधेंगे वो उनसे थोड़ी पतली हो, और फिर उसके बाद जो झोंपड़े टाइप में बांधी जाएगी, कुटी के रूप में बांधी जाएगी, वो लकड़ियां थोड़ी और पतली हो। ऐसी लकड़ियां तुम ढूंढ के लाओ। अपने हाथ में गंडा सा थाई लेकर के गए, लकड़ियों को बना करके उनका आगे का मुंह थोड़ा छील छील करके और वहाँ कई लकड़ियां बनाई, और फिर लकड़ियां बना करके खुद खोद करके लकड़ियों को गाड़ करके और बहुत बढ़िया झोपड़ी बनाई। बद्ध कटाम चारों तरफ से ठीक ढंग से बंधी हुई है, बरसात के अंदर जिसमें पानी का प्रवेश न हो, और जो है गर्मी के समय में जहाँ अच्छी हवा आए, सर्दी के समय में हवा का प्रवाह रुक जाए, ऐसी बढ़िया उन्होंने कुटिया बनाई। कुटिया बनाने के बाद अब भगवान ने कहा, देखो भाई, वास्तु पूजन होना चाहिए। आजकल भाई वास्तु की बहुत बातें चलती हैं। भगवान ने देखो कुटिया बनाई थी, कुटियाओं में वास्तु नहीं होता। वास्तु होता है जहाँ पर छत पक्का होता हो ना, वहाँ पर वास्तु चलता है। टेंट लगता है, यहाँ पर भी वास्तु नहीं होता। और ये घास फूस के बनाए ये भी वास्तु, यहाँ भी वास्तु शास्त्र लागू नहीं होता। जहाँ पट्टे हो या स्लैब डाला जाए वहाँ पर वास्तु का नियम लागू होता है। परंतु राम जी ने शास्त्र की रक्षा के लिए यहाँ भी वास्तु विधि से उसका पूजन किया, और पूजन करने के बाद राम जी ने कहा, देखो भाई, वास्तु पूजन में गजकंद का फल लेकर के आओ। फिर एक गजकंद का फल लाए, फल ला करके उसको छील करके और उसका जो भीतर का भाग है उसको अग्नि के अंदर पका करके देवता के भोग लगाया, और फिर उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया। और फिर दूसरा गजकंद का वृक्ष फल लिया, और फल लेकर के, और जो है जो गजकंद हमारी सब प्रकार के रक्त विकार को दूर करने वाला है, उसको वास्तु देवता के फिर दोबारा अर्पित किया। फिर सब देवताओं का पूजन किया। सबका पूजन करने के बाद और बलि वैष्णव देव करने के बाद, विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद, भगवान शंकर की पूजा करने के बाद, सब प्रकार का शांति पाठ करने के बाद, फिर भगवान ने वहाँ पर उसके अंदर प्रवेश किया, उस कुटिया के अंदर प्रवेश किया। कुटिया के बाहर एक वेदी बनाई गई थी।
देखो, एक वेदी है, एक चैत्य है, एक आयतन है। तो आयतन तो वे होते हैं जो विष्णु वगैरह के स्थान होते हैं, वो आयतन होते हैं। और चैत्य वे जो सूर्य वगैरह के स्थान होते हैं, वो चैत्य होते हैं। और वेदी स्थान वो है जहाँ पर यज्ञ करने की वेदियां वगैरह, जहाँ पर आहुति से देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, ये सब स्थान वहाँ पर बनाए गए। सब ठीक ढंग से बनाने के बाद उसके ऊपर हरे हरे पत्तों का और जो है डालिए लगा लगा करके बहुत सुंदर उस प्रदेश को बनाया। भगवान देखो 14 वर्ष की अवधि में 11.5 वर्ष चित्रकूट रहे थे। कितना वास्तु का ध्यान रखा हो तो 11.5 वर्ष में यहाँ पर कुछ भी राम जी पर विपत्ति नहीं आई। और पंचवटी में गए थे तो कोई वास्तु का विशेष नहीं किया। वहाँ सीता का हरण भी हुआ, कई आफतें आई। खैर राम जी के लिए तो क्या आफत है, राम जी की तो लीला थी। सुरम व्यासादित चित्रकूटम, ऐसा वो सुरम में चित्रकूट था। और वहाँ पर ये चित्रकूट के वहाँ पर मंदाकिनी नदी बहती है। ये राम जी वहाँ पर विराजमान हो गए। सब पशु पक्षी और ये सब प्राणी राम जी को आया हुआ देख करके और भी प्रसन्न हो गए। सब लोग अब चित्रकूट में राम जी को पाकर के प्रसन्न हो गए। अब चित्रकूट को एक बार वहाँ रख देते हैं। अब अपने चित्रकूट से वापस अयोध्या की ओर आते हैं। देखो, थोड़ा मार्मिक प्रसंग है। वाल्मीकि जी महाराज ने लिखा है, भगवान राम ने सुना है, लव और कुश ने गाया है। मेहनत तो इन सबको हुई है, अपने लोगों को कोई मेहनत नहीं है, अपना काम तो केवल सुनने का है। तो आप लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे। सुमंत जी महाराज भगवान की प्रतीक्षा करते रहे, कोई समाचार आएगा, कोई संदेश आएगा, या मैं भी कुछ सोच करके राम जी के पीछे चलूं। सब कुछ सोचने के बाद वो जहाँ वहीं खड़े थे, वहां निषाद राज ने उनसे कहा कि सुमंत जी, सब बातों का सार है, आप अयोध्या की तरफ रवाना हो जाओ। मैंने मेरे गुप्तचरों से ये मालूम कर लिया है कि श्री राम यहाँ से रवाना होकर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए थे प्रयागराज में, और उसके बाद वे चित्रकूट पर्वत पर जाकर विश्राम कर रहे हैं। चित्रकूट पर्वत पर बहुत अच्छी कुटिया बनाकर वहाँ राम जी का विश्राम हो रहा है, ये बात हमने मालूम कर ली है। सुमंत जी महाराज ने अपने घोड़ों को बड़ी मुश्किल से रथ में जोता, और जोतने के बाद फिर वे वहां से रवाना हुए। अयोध्या की तरफ जाने में घोड़ों का बस नहीं चल रहा था, घोड़े ही रुक रहे थे बार बार। और सुमंत जी भी जानते तो थे कि जो हमारी दशा है वो इनकी भी दशा है, क्योंकि राम का प्रभाव तो जड़ चेतन सब पर ही पड़ा था। जैसे तैसे सुमंत जी महाराज रवाना हुए, और सायंकाल होते होते वे अयोध्या में आए। अयोध्या आए तो उनको अयोध्या एकदम आनंद से शून्य दिखाई दी, जैसे कोई तालाब और पानी से शून्य हो कैसा लगे, ऐसी अयोध्या मालूम दी। ऐसी मालूम दी वो नदी के समान अयोध्या जिसमें पानी नहीं है। पानी के बिना अयोध्या नदी सूखी नदी के समान दिखाई दे रही थी। सुमंत जी महाराज के मन में शोक का वेग बढ़ा हुआ था। उन्होंने विचार किया कि यहाँ हाथियों की चिंगाड़ नहीं, घोड़ों का कोई छनछनाहट नहीं, राम के वियोग के अंदर शोकाग्नि में सारी पूरी डूब चुकी है। इस प्रकार से चिंता करते करते वे नगर के दरवाजे पर आए। वहां पर सैकड़ों आदमी बैठे हुए थे। जो ही सुमंत जी वहां आए, सैकड़ों आदमी खड़े हुए। सुमंत जी आ गए। सुमंत जी शायद राम को लेकर आए होंगे। खड़े होकर रथ की ओर देखने लगे, और जो ही वो रथ पास में आया, रथ से खाली रथ था। सब ने मुंह फेर लिया। सुमंत जी ने अपना सिर नीचा कर लिया। लोगों ने पूछा, सुमंत, राम कहाँ है? सुमंत ने कहा कि मैं गंगा के किनारे उनको छोड़ के आया हूं।
छोड़िया है। इतना तो लोगों का कहना हुआ। सुमन जी तो वही जो है अपने आप को धिक्कार है इस प्रकार से बोलने लगे और हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, ऐसे लोगों की आवाजें आने लगी। हतास्म खलो ये ने है पश्याम इति राघव। देखो राम जी को हम नहीं देख रहे हैं और जी रहे हैं अयोध्या में। हमारे जैसा कोई आदमी दुनिया में दूसरा मिलेगा? आज अयोध्या में न यज्ञ है, न दान है, न उत्सव है। लोग आपस में बैठते हैं तो एक ही चर्चा करते हैं। इस प्रकार से सुखी अयोध्या को उन्होंने देखा। फिर और अयोध्या के अंदर गए। सड़कों के ऊपर जो बड़े बड़े महल बने हुए अगल बगल में, वहां स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। देखो अयोध्या में रहने का कोई हम लोगों का ढंग है? श्रेष्ठ तो वो राम है और वो सीता है, जो लक्ष्मण और सीता है जो राम जी के साथ गए हैं। सुमंत ने बड़ा अच्छा किया कि वे रथ में ले जाने के बहाने से राम जी के साथ चले गए। ओहो, जो राम जी के साथ गए वो बड़े श्रेष्ठ हैं। ऐसे ऐसे लोगों की बातें सुन रहे थे। सुमंत जी महाराज दशरथ के महल में आया, रथ से उतरे। 7 फिरोड़ पार करने के बाद वे दशरथ जी महाराज के खास महल के अंदर गए। वहां पहले से ही हाहाकार मचा हुआ था। वहां व्यग्र हुई माताओं ने सुमंत जी के देखते एक दूसरे को देखना चालू किया। क्या समाचार, क्या है? सुमंत जी आए, क्या सुना? ऐसे क्या सुना एक दूसरे के पूछ रहे हैं। सुमंत जी महाराज सबके सामने सिर नीचा किए हुए चल रहे हैं। लोगों ने फिर आपस में बात की कि सुमंत जी तो आ गए, लेकिन सुमंत जी तो राम जी से रहित होकर आए हैं। अरे ये सुमंत जा रहे हैं, ये दशरथ जी से क्या कहेंगे, महाराज से क्या कहेंगे, कौशल्या से क्या कहेंगे? ओहो, किस लिए जा रहे हैं? ये क्यों जा रहे हैं? कौन सा कोई अच्छा समाचार लेकर के आए हैं? यही तो कहेंगे कि हम राम को इतनी दूर पहुंचा के आए हैं। ओ, ये समाचार भी कहने के लिए आए हैं। देखो ऐसे ऐसे लोग बातें कर रहे हैं। सुमंत जी को लगा कि ओहो, क्या करूं मैं? कहूं तो वो बात, न कहूं तो वो बात, क्या करें? सत्य रूपम च तद वाक्यम राजस्त्रीणाम दिशामयन। उन सब की बात को ठीक मान रहे थे कि ठीक बोलती है, यही समाचार देने के लिए जा रहा हूं, ये कोई बात कम है क्या? 8वीं कक्षा में वो पार हुए, माने 8वीं फ्लोर में जब पार हुए तो वहां पर देखा राम के चारों, दशरथ जी के चारों ओर बहुत सी रानियां बैठी हुई, पुरुष बैठे हुए, स्त्रियां बैठी हुई। पास में कौशल्या जी बैठी हुई, पास में सुमित्रा जी बैठी हुई। सुमंत जी पास में गए, पास में जाकर उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, महाराज मैं सुमंत राम जी का कुछ संदेश लेकर के आया हूं। दशरथ जी तो अर्धमूर्छित थे, अर्धमूर्छित, माने आधी बात सुनी आधी बात नहीं सुनी, ऐसे अर्धमूर्छित थे। फिर कौशल्या जी ने सबने कहा कि महाराज सुमंत जी आए हैं, आओ बोलो सुमंत क्या है? राम को ले आए ना, सीता आ गई ना? ऐसे बोले जैसे राम को ले ही आए। इस प्रकार से जब सुमंत जी के आने की बात सुनी और कहा कि नहीं राम जी नहीं आए हैं, राम जी तो गंगा के किनारे पार होकर आगे चले गए, तो वो पूर्ण रूप से शोक से मूर्छित हो गए। सुमित्रा ने और कौशल्या ने बार बार उनको जगाया, कहा कि महाराज आपकी आवाज बंद हो रही है, महाराज आप देखते क्यों नहीं है? महाराज ऐसा मत करो, आपने पहले तो गलती की और अब उसका परिणाम आप भोग रहे हो। हे महाराज आप तो हमारे सबके कर्णधार हो। देव यस्या भयात रामम नानु पृच्छसि सारथि। आप सारथी से पूरी बात तो पूछो, आपको डर किस बात का है? आपको कैकी का डर है ना, क्योंकि कैकी ने आपको उम्र भर धमकाया है, डराया है। कैकी यहाँ नहीं है, कैकी अपने महल में बैठी हुई है। यहाँ तो हम हैं, हम लोगों को आपने डराया धमकाया, हम डरी हुई बैठी है आपके पास। आप सुमंत जी से खुली बात करो।
इस प्रकार से कौशल्या जी ने दशरथ जी महाराज से कहा। तब राजा थोड़ी थोड़ी स्मृति आई और पूछा, सुमन क्या राम के क्या समाचार है? सुमंत ने देखा आज दशरथ जी महाराज कैसे लग रहे हैं जैसे आकाश से चंद्रमा पृथ्वी पर गिर चुका हो। आज ऐसे लगते हैं कि नवग्रह निवत दीपम, कोई हाथी जिसको अभी अभी पकड़ा हो, पकड़ने के बाद वो हाथी छूटना चाहता हो, वो जैसे छटपटाता है, लटपटाता है, ऐसे दशरथ जी महाराज छटपटा रहे थे, लंबी लंबी श्वास ले रहे थे, अस्वस्थ कुंजर के समान दिखाई दे रहे थे। और रोते हुए दशरथ जी ने कहा कि सुमन, वृक्षों की जड़ों पर सोने वाले राम ने रात्रि कैसे बिताई? बहुत दुख होता है। जिस आदमी को दुख नहीं देना चाहिए उसके पास में दुख पहुंचता है तो ज्यादा दुख होता है। एक राजा का बेटा जंगलों में मारे मारे भटके और उसको खाने के लिए जंगल की संपदा के अलावा कुछ न मिले, उससे बढ़कर और क्या कष्ट हो सकता है। जिसके चलने के पर हजारों आदमी पीछे पीछे चलते थे, जिसके पीछे हजारों हाथी चलते थे, आज वो अकेला अपने भाई और भारिया के साथ जंगल में फिर रहा है, पैदल फिर रहा है। रथ भी उसने आपको वापस लौटा दिया है। ओहो, बड़े भाग्यशाली हैं वो पुरुष जो यहाँ 14 वर्ष के बाद राम को अयोध्या में आते हुए देखेंगे। बताओ सुमंत, राम ने क्या कहा, लक्ष्मण ने क्या कहा, सुमंत मैथिली ने क्या कहा? उन्होंने कुछ खाया पिया या उनको नींद आई? बताओ। अब तो केवल समाचार ही बाकी और कोई चीज नहीं है। सुमंत जी ने थोड़ा धैर्य धारण करके कहा, महाराज आपके पुत्र श्री राम ने सर्वप्रथम आपके चरणों में प्रणाम कहा है, समस्त माताओं के चरणों में प्रणाम कहा है। आपके लिए विशेष कहा है कि महाराज को कह देना कि वो अपने मन में मेरे वियोग में कोई शोक न लाए, चिंता न करें। महाराज से स्पष्ट बोल देना कि मैं वन में बड़ा सुखी हूं, न मैं भूखा हूं न मैं प्यासा हूं। उनके चरणों में निवेदन करना कि वे देवी, उनके चरणों में प्रार्थना करना कि वे अपने शोक को अपने मेरे कहने से बिल्कुल हटा दें। कौशल्या माता से प्रार्थना करना कि हे कौशल्या जी, आप अभिमान और मान को छोड़कर पति की सेवा करना। अभिमान माने पटरानी पड़े का अभिमान, और मान माने एक तिरस्कार पूर्वक वचन बोलना, वो होता है मान। तो न तो आप किसी का तिरस्कार करें, न आप अभिमान करें। और महाराज के प्रसन्नता में प्रसन्न रहना है। कैकेयी माता से बोलना कि भरत के आने के बाद भरत को ऐसी शिक्षा दे जिससे सब माताएं प्रसन्न रहे, सब प्रजा प्रसन्न रहे, पिता प्रसन्न रहे। भरत को मेरी ओर से कुशल क्षेम कहना और बार बार कहना कि भरत यथा न्याय सब माताओं के साथ श्रेष्ठ बर्ताव करना। भरत से कहना कि राजलक्ष्मी से सावधान रहे। इस राजलक्ष्मी ने बड़ों बड़ों की बुद्धि को फेर दिया है। और मुझे भी कहा कि तुम बार बार महाराज का ध्यान रखना और कौशल्या जी का ध्यान रखना। ओहो महाराज, लक्ष्मण जी तो इतने बिगड़े हैं वहां। हे महाराज, मैं क्या बताऊं। लक्ष्मण जी लंबी लंबी श्वास ले रहे हैं जैसे कोई जवान सांप हो और उस सांप को कोई पकड़े और वो सांप फुकारा लगाता हो। ऐसे बार बार लक्ष्मण उछल उछल करके मेरी तरफ आ रहे थे। सुमन जी, आप हमारे महाराज के मंत्री हो,
सब निर्णय आप लोगों के सामने होना चाहिए। एक के अपराध से कितने लोगों को कष्ट हो रहा है, ये सारा पाप मेरे बाप को भोगना पड़ेगा। आज आप जाकर महाराज से स्पष्ट पूछना कि राम का क्या अपराध था, आपने क्यों उनको देश निकाला दिया। एक केके के कहने में आपने ऐसा काम किया, आपको शर्म नहीं आई। केके के वचनों में आकर, एक स्त्री के वचनों में आकर, अपनी काम वृत्ति के अंदर आप फंस करके महाराज राम को, जो सारे संसार को आनंद देने वाले हैं, सारे संसार को सुख देने वाले हैं, उनको आपने वन में निकाल दिया। आपने वरदान के निमित्त ये बड़ा भारी षड्यंत्र रचा है और इस षड्यंत्र का फल आपको तत्काल भोगना पड़ेगा। आप जब तक जियोगे तब तक आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। राम के परित्याग में हेतु क्या है? यदि गलती है तो आपकी है, गलती है तो केके की है, गलती है तो भरत की है। राम का, सीता का और हमारा इस विषय में कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को क्यों कष्ट दिया जा रहा है? राम को वनवास में भेजने के पश्चात प्रजा को जो दुख हुआ है, उस दुख का फल हमारे महाराज दशरथ को भोगना पड़ेगा। इसको हे सुमन जी कोई बचा नहीं सकता है। अहम तावत महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्य। ओह, लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे वरदान देने के बाद मेरी दशरथ में पिता पड़े की श्रद्धा ही समाप्त हो गई। मुझे सिर नीचा होता है कि मैं दशरथ को अपना बाप कैसे कह दूं, ये बाप के लायक नहीं है। जाके बोल देना कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा जो है बंधु, मेरा सखा, जो कुछ संसार का संबंध है वो केवल एक मेरा राम के साथ है। तुम लोगों में किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आप लोग राम को वनवास में भेज करके सब देखते रहे और प्रजा में से किसी की आवाज नहीं निकली और कोई आदमी वहां खड़े नहीं हुए। आप किसी लायक नहीं हो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ऐसे महाराज गर्जना करके बोले, राम जी ने तो मुझे मना किया कि ये बातें बोलने की नहीं है, लेकिन महाराज क्या बताऊं, पूछा इसलिए बता दिया। देखो, ये बातें सुन करके दशरथ जी को प्रसन्नता हुई या दुख हुआ, ये तो वो ही जाने। लेकिन सुमंत जी ने ये बात इसलिए कही है कि दशरथ जी के मन में प्रसन्नता हुई। दशरथ जी सोचेंगे कि जो लक्ष्मण मेरे द्वारा किए हुए राम के प्रतिकूल व्यवहार को सह नहीं सकता है, वो लक्ष्मण किसी और के द्वारा राम के प्रति प्रतिकूल व्यवहार उसको कैसे सह लेगा, वो मर मिटेगा। बड़ी प्रसन्नता हुई दशरथ जी महाराज, बहुत अच्छा, शाबाश। जो मुझे फटकार सकता है वो किसी को क्षमा नहीं कर सकता। किसको क्षमा करेगा? लक्ष्मण नहीं करेगा। बहुत आनंद का अनुभव हुआ दशरथ जी को, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा मिला। सीता जी ने क्या कहा? सीता तो महाराज इस प्रकार से खड़ी रही जैसे कोई जड़ी बूटी खा लेवे कोई और लंबी लंबी श्वास लेवे, जैसे कोई पागल हो जाए, जैसे किसी को भूतनी लग जाए और बोले नहीं और सिर पर लंबी लंबी सांस ले, बेचारी बोली कुछ नहीं और वो केवल यूं श्वास लेती रही, रोती रही, नहीं वो किंचित अब्रवीत, कुछ नहीं बोली। दशरथ जी ने देखा कि 3 जनों की बात आई मेरे पास, सीता कुछ नहीं बोली है, सीता ने बहुत सोच करके कुछ नहीं कहा है, और राम ने जो कहा है वो तो राम के योग्य है। लक्ष्मण के वचन है, ये है खास ध्यान देने योग्य। गलती तो मैंने की है, उसका फल मैं भोग ही रहा हूँ, प्रजा का पाप भी मुझे भोगना पड़ेगा। लक्ष्मण ने बात बिल्कुल सही कही और कहा कि महाराज राम जी ने बार बार आपको प्रणाम कहा है और लक्ष्मण बाहु पालित है। हर काम में लक्ष्मण आगे रहता था, जहाँ आराम की बात होती लक्ष्मण फावड़ा कुदाली लेकर वहाँ पर सब उनकी व्यवस्था कर देता था। महाराज जब मैं अयोध्या की तरफ लौटा तो मैंने देखा आपकी अयोध्या बिल्कुल शोभा शून्य हो गई है। मेरे मन में तो बहुत कुछ था कि संभवतः राम जी के जाने के बाद अब कुछ लोग अपना व्यवहार वापस चालू करेंगे, पर महाराज यहाँ के वृक्षों को मैं देखा है, वृक्षों के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। यहाँ के पक्षियों को मैंने देखा है, वो पक्षी चुपचाप शांत बैठे हुए हैं और
न च सरपंच सत्वानी व्याला न विचरंती च। अयोध्या के आसपास के जंगलों में रहने वाले जानवर भी अपने अपने घरों में अपने अपने जगह पर एकदम दुबके में बैठे हैं। न कोई हाथी दौड़ते न सिंह दौड़ते हैं, सब बैठे हैं। कमलनियों ने अपना कमल निकालना बंद कर दिया है, पानी के अंदर सूनी हुई पड़ी है। उनका कमल की जो डंडी है वो यूं यूं बंद हुई पड़ी है। देवताओं के वहां पर हम जाकर के मंदिरों में फूल चढ़ाने के लिए जाए तो फूल अयोध्या में फूल नहीं मिल रहा है, खिला हुआ फूल नहीं मिलता है। मैंने देखा कि अयोध्या में सायंकाल के समय, ठंडक के समय तो भाई लोग उपवनों में आकर, बगीचों में आकर बैठते होंगे, लेकिन बगीचे में एक नर और एक नारी भी दिखाई नहीं दी। राजमार्ग में सड़कों पर जब मैं चला तो चारों तरफ से मुझे लोगों ने घेर लिया, राम के विषय में पूछा, और जब मैंने मेरा रथ खाली देखा तो मेरी ओर मुंह बिचका करके वे चले गए। हाहाकार कृता नार्य है, सब घर के घर में हाय हाय मची हुई है। चाहे मित्र हो, चाहे अमित्र हो, चाहे उदासीन हो, सब एक ढंग से राम के वियोग में दुखी हो रहे हैं। महाराज, जैसी कौशल्या की शोभा हो रही है इस समय, ऐसे सारी अयोध्या की शोभा हो रही है। सूत जी के वचनों को सुनकर के उस समय में सूतस्य वचनम श्रुत्वा, सूत जी के वचनों को सुनकर के दशरथ जी महाराज कहने लगे, ठीक है सूत, कैकेयी के वचनों में फंस करके जो मैंने पाप किया है, उस पाप का फल तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। मैंने ये निर्णय अकेले में लिया, मंत्रियों के रहते हुए, अमात्यों के रहते हुए, सुहृद जनों के रहते हुए और श्रेष्ठ बुद्धिमान गुरुजनों के रहते हुए, किसी से सलाह लिए बिना एक स्त्री के कहने से जो मैंने निर्णय लिया है, वो मेरे लिए आज महान अनर्थ हो रहा है। केवल स्त्री का मोह मुझे खाया जा रहा है। हे सूत, बालक हो, बेटा हो तो क्या हुआ, बात लक्ष्मण की एकदम सत्य है। मैं लक्ष्मण की सत्यवादिता पर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरी हालत तो यह है कि मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूं, परंतु देखो, मैं ही राम को वनवास में भेजने वाला और मैं ही राम के वियोग में तड़पने वाला, इस बात को दुनिया कैसे मान सकती है। कोई बात नहीं सुमन, तुम हमको राम के पास ले चलो। तुमने जहां तक राम को छोड़ा है गंगा के किनारे, वहां तक तुम मुझे कम से कम छोड़ आओ। मैं एक बार इस महल के वातावरण से बाहर होना चाहता हूं। यदि जीवामि साध्वेनम पश्येयम सीतया सह, मैं तो राम, लक्ष्मण और सीता से एक बार जरूर मिलना चाहता हूं। यदि राम से नहीं मिला तो सुमन, तब मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, तुमको कुछ पता नहीं है कि मेरे अंदर कितनी दुख की वेदना जागृत हो रही है। वेदना की आग मुझे जलाई जा रही है। सुमन, राम रूपी शोक सागर में मैं डूब रहा हूं। इसके अंदर सीता का विरह है, वो तट है, सागर का तट, और मेरी जो गरम गरम श्वासें हैं ये इसकी लहरें हैं। मेरा जो आंसुओं से बहना है ये जल है, ये खारा जल है, और मैं इधर उधर जो ये हाथ पैर पटकता हूं, ये जल के मगरमच्छ और मछलियां हैं। मेरे केश वगैरह जो बिखरे हुए हैं वो सागर के तट के पास उगने वाले घास के समान है। मैं इस शोक सागर में डूब गया हूं। कौशल्य, मैं राम के बिना नहीं जी सकता। कौशल्य, मुझे अयोध्या अच्छी नहीं लगती है, मुझे महल अच्छा नहीं लगता है, मुझे राम के पास ले चलो। ऐसा कहकर के सुमन जी महाराज को वो कहने लगे, सुमंत, मुझे राम के पास ले चलो। सुमन, तुम मेरी गति हो, तुम आश्रय हो, तुमको पता है, तुम इसीलिए गए थे, इसीलिए आए हो, तो ये खाली रथ है, अब इस खाली रथ में मुझे बैठाओ और ले चलो। ऐसा कहकर के वे धड़ाम से जमीन पर गिर गए। कौशल्या जी ने कहा, अच्छा, आप राम, लक्ष्मण और सीता के पास जाना चाहते हैं, हमको भी तो साथ में ले जाइए। हम कौन सा यहाँ जीना चाहते हैं।
सुमंत जी, महाराज यदि रथ में बैठे तो मैं उनके साथ में बैठूंगी, राम के साथ सीता बैठी कि नहीं, ऐसे में इनके साथ में मैं भी बैठ के जाऊंगी, मेरे साथ सुमित्रा भी बैठ के जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम यमलोक में चले जाएंगे। सूत ने कहा कि हे महाराज, आप ऐसी बात करते हो, आपको तो कम से कम शोक का त्याग करना चाहिए। आप राम की मां हो, आप थोड़े राम के हृदय की बात समझो। लक्ष्मण जी ने आपके चरणों में बारंबार प्रणाम किया। राम ने भी प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज तो शोक में डूबे हुए, आप इनको बचाने में सहायता कीजिए। जब कोई आदमी डूबता है, डूबने वाले को देखकर दूसरा भी डूब जाए, बुद्धिमानी नहीं होता, बुद्धिमानी नहीं होती। बुद्धिमानी तो यही है कि डूबने वाले को बचाया जाए। इस समय में किसी भी प्रकार से आप लोगों को महाराज को बचाना चाहिए। बिजने भी बने सीता वासम प्राप्त गृहेष्वि वह। आप हम लोगों के लिए कोई शोक नहीं करना। जंगल में भी सीता महलों के समान है, और यदि किसी प्रकार से सीता वहां महलों में रहती तो भी वो जंगल के समान कष्ट ही पाती रहती। बालेव रमते सीता, यहाँ तो सीता बहुत आनंद में बैठी हुई है। वो हर वृक्ष के विषय में पूछती है, उसने कभी अयोध्या का नाम ही नहीं लिया। गांवों और नगरों के विषय में पूछती है, बस वृक्षों के विषय में पूछती है, लेकिन उसके मन में कोई अयोध्या की याद ही नहीं आती।